Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the SMTP commands. Okay, SMTP stand for Simple Mail Transfer Protocol. So, is a standard application layer protocol. It is used for delivery of email. Okay, email messages over a TCP/IP in the network such as the internet. Okay, it is an internet standard electronic protocol. ओके सो अगर मुझे मेल ट्रांसफ़र करना है सेंडर टू रिसीवर, ओके, सो एट दैट टाइम हम इस एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो आपके सेंडर के मेल सर्वर पे काम करता है एज वेल एज रिसीवर के मेल सर्वर पे भी काम करता है, और ये दो सर्वर को मैसेज एक्सचेंज करने का काम ओवर द इंटरनेट ये एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज़ करता है। जैसे मैंने बताया था, एसएमटीपी जो है टीसीपी सर्विसेज को यूज़ करता है। एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, देन मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, प्रॉपरली कनेक्शन को टर्मिनेट करता है, जैसे टीसीपी में होता था। ओके, उसी तरह से ये काम कर रहा है। ये प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, ये टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ईमेल में तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकते हैं, सारी फाइल्स को क्या बोल सकते हैं उसको, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स, हाउ इट कैन पॉसिबल। सो एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो अपने साथ एमआईएमई एक्सटेंशन को ज्वाइन करता है। सो एमआईएमई एक्सटेंशन के थ्रू क्या होता है कि आप सारे जो मल्टीमीडिया फाइल्स होती है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल है वो प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। ASCII पैटर्न में डेटा को सेंड करता है, टेक्स्ट को सेंड करता है, बट नाउ इट कैन बी जॉइन विद द एमआईएमई एक्सटेंशन। ओके, ड्यू टू विच क्या हो सकता है कि हम ऑल टाइप ऑफ मल्टीमीडिया डेटा को सेंड कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट जो भी लिमिटेशंस एसएमटीपी में थी वो कंप्लीट किए गए हैं एमआईएमई के थ्रू। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द एक्सटेंशन कि एसएमटीपी में हम सिर्फ टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं, प्योर टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल था, लेकिन एमआईएमई एक्सटेंशन ज्वाइन करने के बाद या उसकी फंक्शनलिटी यूज़ करने के बाद हम ऑल टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल में हम कुछ कमांड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं जैसे आपको बताया था इसके पहले भी कि एसएमटीपी ये एक प्रोग्राम है जो प्रोटोकॉल की तरह काम करता है। ठीक है, उसको हमने एसएमटीपी नाम दिया है। तो ये जो प्रोग्राम होता है उसमें कुछ कमांड्स यूज़ की जाती है या उसमें कुछ कमांड भेजी जाती है रिसीवर को। मतलब जब भी कोई मेल सर्वर सेंडर का जो मेल सर्वर मेल करता है, ये जब भी हम कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं सेंडर टू रिसीवर, तो ये जो मेल सर्वर है दोनों साइड के, सेंडर के साइड में और रिसीवर के साइड में, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर अ मेल, इफ़ यू वांट टू सेंड अ मैसेज ओके बिटवीन सेंडर टू रिसीवर, एट दैट टाइम द सर्वर ऑफ बोथ द साइड, सेंडर साइड एज वेल एज रिसीवर साइड, दे आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो सेंडर का जो मेल सर्वर होता है वो क्या करता है, कुछ कमांड्स भेजता है फॉर कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, सेंडर का जो मेल सर्वर है इट सेंड सम कमांड्स टू द रिसीवर फॉर कम्युनिकेशन। ओके, तो जैसे सेंडर कुछ कमांड सेंड करता है रिसीवर को कम्युनिकेशन के लिए, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, रिसीवर जो होता है, रिसीवर का जो मेल सर्वर होता है वो कुछ रिस्पॉन्स को सेंड करता है। उसका रिस्पॉन्स सेंड करता है यानी क्या होता है, वो कुछ कोड को सेंड करता है। रिस्पॉन्स करने के रिस्पॉन्स करना मतलब क्या, वो कुछ कोड को सेंड करता है, कोड को भेजता है टू दी सेंडर को। तो इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। मतलब सेंडर जो होगा, अगर कम्युनिकेशन करवाना है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, तो सेंडर कुछ कमांड्स भेजेगा और रिसीवर उसको रिस्पॉन्स में कुछ कोड भेजता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो कमांड्स होती है काम करती है, बैकएंड में ये कमांड्स का वर्किंग चालू होता है। व्हेन द इफ द सेंडर वांट टू सेंड मैसेज, सेंडर वांट टू सेंड ईमेल टू द रिसीवर। ठीक है, तो जब भी सेंडर कोई ईमेल सेंड करना चाहता है रिसीवर को, तो उसके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है। सो कम्युनिकेशन कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। कुछ कमांड्स होती है, उस कमांड्स की हेल्प से क्या होता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। ये कमांड्स कौन भेजता है, तो ये जो आपका सेंडर का जो मेल सर्वर होता है और रिसीवर का जो मेल सर्वर होता है, तो सेंडर का मेल सर्वर कमांड्स भेजेगा और रिसीवर का मेल सर्वर जो होता है उसको रिस्पॉन्स में कुछ कोड भेजता है। Okay, so we can say that SMTP uses the commands and response to transfer the message between the MTA client and server। जैसे हमने बताया था मैंने कि जैसे सेंडर के साइड एक मेल सर्वर होता है और रिसीवर के साइड एक मेल सर्वर होता है। सो वी कैन से दैट द क्लाइंट MTA, जिसको बोलते हैं मेल ट्रांसफ़र एजेंट,
जो मेल को ट्रांसफ़र करता है, ओके, इज़ नथिंग बट द मेल सर्वर। और सर्वर रिसीवर के साइड में भी एक एमटीए होता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ सर्वर, एमटीए सर्वर, ठीक है। जैसे हम क्लाइंट और सर्वर बोलते हैं, उस तरह से हमने यहाँ पे एमटीए एजेंट, मेल ट्रांसफर एजेंट को यूज़ किया है, इज़ नथिंग बट द मेल सर्वर, जो क्या करता है, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस एजेंट का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। सो एसएमटीपी जो होता है ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, इसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ओके, क्योंकि ये टीसीपी सर्विसेज को यूज़ करता है। तो जैसे टीसीपी ये बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करता है, तो उसी तरह से आपका ये जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो होता है ये भी बाय डायरेक्शनल, दैट इज़ टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, उसके रिस्पॉन्स पे रिसीवर क्या करता है, उसको रिप्लाई सेंड करता है, यानी रिस्पॉन्स को सेंड करता है। Okay, so we can say that SMTP provides for two way communications, the client and सर्वर के लिए, ठीक है। तो जैसे SMTP अगर जैसे डायग्राम में देख सकते हो आपकी यहाँ पे MTA क्लाइंट क्या करेगा, कुछ कमांड सेंड करेगा टू द सर्वर को, MTA सर्वर को, ठीक है, विच इज़ टर्न टू सेंड रिप्लाइज टू दी सर्वर टू क्लाइंट, यानी जो आपका जो रिसीवर होगा वो सेंडर को क्या करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा, ओके, बैक टू दी एमटीए क्लाइंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेंडर और रिसीवर को आइडेंटिफाई किया है, एमटीए क्लाइंट इज नथिंग बट अ सेंडर और एमटीए रिसीव सर्वर इज नथिंग बट अ रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है, ओके। नाउ so here we see the some commands, okay, so this is the most useful commands for the communication between the sender and receiver। तो जो पहला कमांड है आपका है हेलो कमांड, ओके। सो हेलो कमांड आइडेंटिफाइज द सेंडर एसएमटीपी टू द रिसीवर एसएमटीपी, ओके। ये जो होता है हेलो कमांड, जैसे हम फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो जैसे हेलो बोलते हैं, ठीक है, हेलो आप कौन बात करें, इस तरह से जब बोलते हैं तो यहाँ पे जो हेलो कमांड होता है ये सेंडर या रिसीवर को हेलो, मतलब सेंडर जो होता है ये रिसीवर को हेलो कमांड भेजता है, बिकॉज से ये जो सेंडर है अपना डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करना चाहता है, ठीक है। जो भी उसका डोमेन नेम होता है उसको आइडेंटिफाई, क्योंकि मैं आपको gmail.com से मुझे मैसेज सेंड करना है, मुझे yahoo.com से मैसेज सेंड करना है, तो इस तरह से जो अपना डोमेन है उसको वे आइडेंटिफाई करने के लिए जो पहला जो मैसेज आता है वो हेलो मैसेज आता है, ठीक है, कि हेलो आई एम दिस दिस दिस, जैसे बोलते हैं हेलो मैं ये बात कर रहा हूँ, इस तरह से अपना नाम बता दो। उसी तरह से ये यहाँ पे जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं सबसे पहले वो क्या करता है, हेलो कमांड को सेंड करता है, कि वो बताता है कि मैं आपके साथ अभी बात करना चाहता हूँ, ठीक है। सो दिस कमांड यूज टू क्लाइंट टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, यहाँ पे हम क्लाइंट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये gmail.com का क्लाइंट है, ये yahoo.com का क्लाइंट है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सेंडर होता है अपने आप को यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाता है। सो हम बोल सकते हैं कि सेंडर ये रिसीवर को हेलो कमांड सेंड करता है, और बिकॉज ये अपने डोमेन नेम को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे हम एलो कमांड भी यूज़ करते हैं, जैसे हेलो है तो EHLLO इस तरह का होता है। अगर आप 25 पोर्ट के अलावा, ठीक है, जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट जिसका जो SMTP जो पोर्ट नंबर है वो 25 होता है, लेकिन अगर आप 25 पोर्ट नंबर के अलावा किसी भी पोर्ट नंबर से अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो एट दैट टाइम एलो कमांड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वी कैन से इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हेलो कमांड, EHLO, ठीक है, एलो कमांड इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द हेलो कमांड, ठीक है। ये भी यूज़ किया जाता है, लेकिन व्हेन वी यूज़ द अदर पोर्ट्स रादर दैन द 25 पोर्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 है उसका यूज़ ना करते, अगर आप किसी और पोर्ट से कम्युनिकेशन करते हो सो एट दैट टाइम एलो कमांड का यूज़ किया जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द मेल फ्रॉम, ओके। सो with this SMTP command the operation begin. The sender states the source mail address is the from field and actually start the email transfer. This command is used by the client to identify the sender message। जैसे मेल फ्रॉम, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम मैसेज, जैसे हम पोस्टल बोलते हैं कि टू एंड फ्रॉम होता है, कि ये जो लेटर है ये कौन भेजने वाला है और किसके पास जाने वाला है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम आवर XYZ एड्रेस, और किसको जाने वाला है उस पर्सन का, उस बंदे का हम वहाँ पे नेम और एड्रेस लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, आप भी जब मेल ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे लिख के आता है कि मेल फ्रॉम, तब उसमें हम अपनी मेल आईडी डालते हैं, और किसको जाने वाला टू, तो यानी उस पर्सन को मैसेज जाने वाला है उसका हम वहाँ पे एड्रेस डालते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, तो ये जो आपकी मेल फ्रॉम SMTP जो कमांड है ये बताता है कि मेल कहाँ से आने वाली है, मतलब रिसीवर को बताया जाता है कि ये मेल कहाँ से आने से, gmail.com से आने वाली है क्या, yahoo.com से आने वाली है क्या। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये मेल फ्रॉम कहाँ से, यहाँ पे अपना मेल ID हम लिखते हैं। सेंडर के एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए हम मेल फ्रॉम
ये जो आपका कमांड इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये बोला है दिस कमांड इज़ यूज बाय द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई ओके इंटेंट रिसीवर ऑफ द मैसेज, मतलब ये रिसीवर को पता होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंडर को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, सो मेल फ्रॉम कमांड जो होता है ये सेंडर के एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। देन नेक्स्ट वन इज द RCPT, दैट इज रिसिपेंट, इसको बोलते हैं रिसिपेंट कमांड। सो जैसे टू में फ्रॉम एंड टू होता है कि मैं फ्रॉम यानी कहाँ कौन भेजने वाला है और टू यानी किसके पास जाने वाला है, उसी तरह से ईमेल में भी होता है मेल फ्रॉम यानी उस पर्सन का मेल आईडी जो भेजने वाला है, और इस RCPT2 यानी होता है वो पर्सन का आईडी जिसको मेल जाने वाला है। सो इट आइडेंटिफाई द रिसिपेंट ऑफ द ईमेल। ओके, रिसिपेंट कौन है, कौन रिसीव करने वाला है मेल, उसका मेल आईडी लिखा जाता है। इफ़ देर आर मोर देन वन द कमांड्स इज सिंपली रिपीटेड, तो अगर एक से ज़्यादा रिसीवर है तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर 4-5 लोग हैं तो उन सबका मेल आईडी कॉमा करते करते वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। xyz@gmail.com, abc@yahoo.com, rediffmail.com, तो इस तरह से हम सबका मेल आईडी, जितने भी लोगों को मुझे मैसेज सेंड करना है, मल्टीपल लोगों का जो एड्रेस होता है, मेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे RCPT कमांड के थ्रू। दैट इज टू कम, जहाँ पे होता है ना रिसीवर का मेल आईडी, जहाँ पे हम लिखते हैं टू, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, RCPT कमांड का यूज़ करते हैं, और उस कमांड के थ्रू जितने भी लोगों को मुझे, रिसीवर को मुझे मैसेज सेंड करना है, उनका मेल आईडी हम वहाँ पे पुटअप करते हैं। ओके, सो दिस कमांड इज यूज बाय द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई इन रिसिपेंट ऑफ द मैसेज। ये कमांड के थ्रू हम रिसीवर को आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे किसको मैसेज सेंड करना है। ओके, तो जिसको मेल जानी है उसका एड्रेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाते हैं, या उसके आइडेंटिफाई को हम यहाँ एड्रेस को हम यहाँ पे वेरीफाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो कमांड है वो रिसीवर का एड्रेस है, जिसे बोलते हैं रिसीवर का मेल आईडी है, यहाँ पे रिसीवर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रिसीवर के जो मेल एड्रेस को यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके आता है डेटा। ओके, सो व्हेन द डेटा कमांड द ईमेल कंटेंट बिगिन टू बी ट्रांसफर, जब मुझे एक्चुअल डेटा को ट्रांसफर करना, एक्चुअल बॉडी ऑफ द मैसेज को ट्रांसफर करना है, सो एट दैट टाइम हम डेटा कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस शो द बॉडी ऑफ द मेल, जैसे मैंने बताया कि जो भी हमारा पूरा मैसेज ईमेल होता है उसमें क्या होता है, एनवलप होता है, हेडर होता है और बॉडी होता है। बॉडी में क्या होता है, एक्चुअल मैसेज होता है। तो जब भी हमें बॉडी ऑफ द मैसेज, एक्चुअल मैसेज को सेंड करना है, एट दैट टाइम हम डेटा कमांड का यूज़ करते हैं। सो दिस कमांड इज यूज टू सेंड द एक्चुअल मैसेज, एक्चुअल मैसेज सेंड करने के लिए, जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है उसको सेंड करने के लिए हम डेटा कमांड का यूज़ करते हैं। ऑल द लाइन्स दैट फॉलो द डेटा कमांड्स आर ट्रीटेड एज अ मेल मैसेज, द मैसेज टर्मिनेटेड बाय द लाइन कंटेनिंग जस्ट वन पीरियड। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल डेटा सेंड करने के लिए हम यहाँ पे डेटा कमांड का यूज़ करते हैं कि जब सेंडर डेटा सेंड करना चाहता है तो पहले वो डेटा कमांड भेजता है कि मैं अभी डेटा सेंड करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। जैसे ही सर्वर रिस्पॉन्स करता है, ओके चलो ठीक है आप डेटा सेंड कर सकते हो, एट दैट टाइम देन सेंडर क्या करता है, एक्चुअल डेटा को सेंड करता है। सो दिस इज़ द मेन बॉडी ऑफ द मैसेज। ओके, देन क्विट कमांड, और ये डेटा में एक उसके बाद क्या होता है, एक सिंगल डॉट लगाया जाता है। तो जो सिंगल डॉट जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है कि दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ आवर मैसेज, ठीक है। सिंगल डॉट हम लगाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है कि दिस इज सिंगल लाइन, लास्ट लाइन ऑफ द मैसेज, इसके बाद मुझे और कुछ डेटा लिखना नहीं है, तो वहाँ पे एक सिंगल डॉट भी मेंशन किया जाता है। सो उसका भी बताया है कि दिस मैसेज टर्मिनेटेड बाय द लाइन कंटेनिंग जस्ट वन पीरियड, दैट इज वन पीरियड नथिंग बट द, और वी कैन से दैट और सिंगल डॉट, ठीक है। सिंगल डॉट के थ्रू दिस इज बोल सकते हैं कि ये हमारा लास्ट लाइन है, इसके बाद मुझे और डेटा को यहाँ पे लिखना नहीं है। क्विट कमांड, सो क्विट कमांड का पर्पस क्या होता है, टर्मिनेट द एसएमटी कन्वर्सेशन, सिंपल मुझे कम्युनिकेशन को स्टॉप करना है, क्विट करना है, सो एट दैट टाइम सिंपल हम क्विट कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। टर्मिनेट द मैसेज, मैसेज को जो है कम्युनिकेशन को टर्मिनेट करने के लिए हम यहाँ पे क्विट कमांड का यूज़ करते हैं। देन रिसेट कमांड, रिसेट कमांड जो होता है, अगर मुझे रिसेट करवाना है, द कमांड अबॉट और रिसेट द करंट ईमेल ट्रांजैक्शन, फिर से मुझे रिसेट करवाना है, फिर से मुझे कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मल में रिसेट का यूज़ करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी रिसेट कमांड का यूज़ करते हैं। फिर से मुझे किसी के साथ कम्युनिकेशन करवाना है तो रिसेट कनेक्शन करते हैं, रिसेट कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है बाय यूजिंग द रिसेट कमांड। देन वेरीफाई कमांड, सो ये जो वेरीफाई कमांड होता है ये क्या होता है, सो द सर्वर इज आस्क्ड टू वेरीफाई वेदर द पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस और यूजर नेम एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है।
कोई ईमेल एड्रेस और यूज़र एक्चुअली अवेलेबल है क्या, एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं ना, अगर एक भी वर्ड डालते तो पूरा इसको उससे रिलेटेड सारे मेल आईडी वहाँ पे शो होते हैं, ठीक है, कि मुझे पूरा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हम किसी पर्सन को नंबर ऑफ टाइम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उसका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक वहाँ पे सेव हो जाता है या उसको पॉपअप होता है। जैसे हम सिंपल वन अल्फ़ाबेट भी अगर डालते हैं, कैरेक्टर भी डालते हैं, तो वो सिंपल उसकी पूरी मेल आईडी या उससे रिलेटेड जितने भी मेल एड्रेस हमारे पास है जिसको हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं कभी ना कभी डेटा सेंड किया था, वो सारे शो करवाते हैं, ठीक है। तो वही बोला है कि सर्वर इज आस्क्ड टू वेरीफाई वेदर द पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस और यूजर ने एक्चुअली एक्सिस्ट और ऑलरेडी अवेलेबल है क्या, ऑलरेडी एक्सिस्ट है क्या। दिस कमांड इज यूज टू वेरीफाई द एड्रेस ऑफ द रिसिपेंट, ओके, विच इज सेंड एज अ आर्गुमेंट। यहाँ पे हम रिसीवर के एड्रेस को वेरीफाई किया जाता है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। द सेंडर कैन आस्क द रिसीवर टू कन्फर्म दैट द नेम आइडेंटिफाइड इज वैलिड रिसिपेंट। जब यहाँ पे सेंडर को पूछा जाता है, मतलब रिसीवर यहाँ पे पूछता है कि ये जो मेल आईडी है ये ऑलरेडी अवेलेबल है क्या, ये वेरीफाई है क्या, कि वैलिड है या नहीं, वैलिड रिसिपेंट है या नहीं। सो फॉर दैट वी यूज़ द वेरीफाई। यहाँ पे हम सिंपल वेरीफाई करते हैं, जो भी रिसीवर होते हैं उनके मेल एड्रेस को यहाँ पे क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, ओके। सो द सेंडर कैन आस्क द रिसीवर टू कन्फर्म दैट द नेम आइडेंटिफाइज अ वैलिड रिसिपेंट, ठीक है। यहाँ पे जो भी रिसीवर जिसको भी मुझे मेल सेंड करना है उनके सारे रिसीवर के मेल आई को यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं बाय यूजिंग द वेरीफाई कमांड, ओके। नाउ next one is the NOOP, NOP command, that is no operation command, okay. So this command is used by the client to check the status of the recipient, okay. It requires answer from the recipient. अब इसमें क्या होता है, इस कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि जो रिसिपेंट का जो सर्वर है वो एक्टिव मोड में है या नहीं, या डाउन तो नहीं है। क्योंकि कैसे होता है कि बिकॉज अगर हम कुछ मैसेज सेंड कर रहे हैं बट रिसीवर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, कुछ वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, सो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे नोप कमांड का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि रिसीवर एक्टिव मोड में है या नहीं है, वो सर्वर डाउन तो नहीं हो गया, ओके। देन टर्न कमांड, so this command let the sender and receiver we switch the position, okay, whether sender becomes receiver and vice versa, ठीक है। so however the most SMTP implemented do not support these features, ठीक है। टर्न कमांड में क्या होता है, जैसे अभी तक मैंने क्या किया था, सेंडर मैसेज सेंड कर रहा था, रिसीवर मैसेज रिसीव कर रहा था, लेकिन अब मुझे टर्न करना है, ट्विस्ट करना है। अभी रिसीवर मैसेज सेंड करने वाला है और सेंडर को मैसेज को रिसीव करने वाला है वो, ठीक है। सो एट दैट टाइम जब वाइस वर्सा कंडीशन होती है, ठीक है, सो एट दैट टाइम ये टर्न कमांड का यूज़ किया था। बट ये जो है SMTP जो इस फीचर्स को या इस कमांड को उतना सपोर्ट नहीं करता है। Then EXPN command, this command asks the receiving host to expand the mail list send एज द आर्गूमेंट, ठीक है। अगर मुझे मेल लिस्ट जो है, मेलिंग जो मेरे पास मेलिंग लिस्ट होती है पूरी, उसको एक्सपांड करना है क्या, मुझे फिर से उसको इलेबरेट करना है क्या, ओके। सो एज द आर्गूमेंट एंड टू रिटर्न द मेल बॉक्स एड्रेस ऑफ दिस रिसिपेंट टू द कॉम्प्राइज द लिस्ट, ठीक है। तो एट दैट टाइम हम ये एक्सपेंड कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मुझे लिस्ट को, मेलिंग लिस्ट को इलेबरेट करना, एक्सपांड करना है, सो एट दैट टाइम में EXPN कमांड का हम यूज़ करते हैं। देन हेल्प कमांड, सो दिस कमांड आस्क द रिसिपेंट टू सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमांड सेंड एज आर्गूमेंट, ठीक है। सो अगर मुझे हेल्प चाहिए कि मुझे अगर डेटा सेंड करना है तो मुझे किस कमांड के थ्रू डेटा सेंड करना है, या अगर मुझे टर्मिनेट करना है कनेक्शन को तो मुझे क्या कमांड यूज़ करनी चाहिए। तो अगर मुझे कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्प कमांड का यूज़ किया जाता है। द कमांड आस्क द रिसिपेंट टू सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कमांड सेंड एज अ आर्गूमेंट, ओके। सो दिस कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये इट प्रोवाइड हेल्प, it provide the help to the about the recipient, so due to which command we ask the recipient to send information about the command sent as argument, ठीक है। आपने जो कमांड सेंड किया उसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसका पर्पस क्या है, ये कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, सो इस तरह की जो अगर हेल्प चाहिए एट दैट टाइम यहाँ पे हेल्प कमांड का यूज़ किया जाता है, ओके। सो दिस आर दी ऑल कमांड्स। ये जो सारी कमांड्स होती है बैकएंड में काम करती है, जब भी सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है, ओके, तो वहाँ पे ये कमांड का यूज़ किया जाता है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।